देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। काहे तहरा हमरा पर भरोसा नहीं खे। कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस आखिर हैदराबाद क्यों भेज दी? बिहार कांग्रेस के 19 विधायक हैं, जिनमें से 16 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया। आखिरकार कांग्रेस को रिजॉर्ट पॉलिसी क्यों अपनानी पड़ी? रिजॉर्ट में अपने अपने विधायकों को बंद करना क्यों पड़ा? रातों रात अचानक से अपने 16 विधायकों को कांग्रेस बिहार से हैदराबाद भेज देती है, जिसमें 3 विधायक बिहार में ही रह जाते हैं, पटना में ही रह जाते हैं। बता दें कि 12 तारीख को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है। सभी दलों को अपनी अपनी बहुमत स्थापित करनी है। एक तरफ जहां महागठबंधन होगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जदयू वाली एनडीए की सरकार होगी। जहां एक तरफ नीतीश कुमार को भी अपना बहुमत साबित करना होगा, अपने संख्या बल के तौर पर खुद को मजबूत दिखाना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और वाम दलों को भी अपनी अपनी बहुमत जो है वो साबित करनी होगी, दिखाना होगा कि वो संख्या बल में यानी विधायकों के संख्या बल में कितने मजबूत है। अब ऐसे में कहीं कांग्रेस में टूट ना पड़ जाए, कहीं कांग्रेस के विधायकों में जोड़ तोड़ की पॉलिसी ना अपनानी पड़ जाए, कहीं उनके विधायकों को बीजेपी अपने खेमे में, अपने पाले में ना कर ले, इसके डर से कांग्रेस ने पहले ही यानी 12 तारीख के होने वाले फ्लोर टेस्ट के पहले ही अपने अपने विधायकों को यहां से यानी बिहार से गायब कर दिया, हैदराबाद भेज दिया। तो आखिरकार कांग्रेस को ये डर क्यों सता रही है? आखिरकार कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा क्यों नहीं है कि उनके विधायक नहीं पलटेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे? नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार विधानसभा में 12 फरवरी को बहुमत साबित करने वाली है। विधानसभा के आंकड़ों को देखें तो साफ लगता है कि सत्ताधारी गठबंधन बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस स्थिति में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को अपने अधिकांश विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की जरूरत आखिरकार क्यों आन पड़ी? दरअसल नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए में शामिल होने के बाद बीजेपी ने दावा किया था कि कांग्रेस के 10 विधायक उनके संपर्क में हैं। कुछ दिनों के बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में फिर से जाने के बाद महागठबंधन में शामिल दलों की सबसे बड़ी चुनौती न केवल गठबंधन में एकजुटता बनाए रखने की है, बल्कि अपने दलों को बिखराव से रोकना भी है। बिहार की राजनीति की नजदीक से समझने वाले पत्रकार ये कहते हैं कि कांग्रेस को अपने विधायकों के पाला बदलने का डर सता रहा होगा। इस कारण उन्हें अन्य जगहों पर भेज दिया गया, क्योंकि कुछ ही समय के बाद लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में विधायकों का पाला बदलने का खतरा सबसे अधिक होता है। आज की राजनीति में विधायकों के पाला बदलने की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस स्थिति में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है, इसीलिए पार्टी में एकजुटता भी साबित कर रही है। बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं, जिनमें से 16 विधायकों को रविवार को ही हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। बाद नहीं गए कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ सौरभ का भी मानना है कि अभी कोई कारण समझ में नहीं आता है कि विधायकों को क्यों ले जाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि सरकार बनी है इसलिए घुमाने ले गए होंगे। मेरी समझ से अभी कोई कारण नहीं लगता है कि विधायकों को ले जाना चाहिए। महीनों में लोकसभा चुनाव होने को है, इसे लेकर के तैयारियां भी शुरू हो गई है। अब ऐसे में कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी उनके खेमे में यानी कांग्रेस के खेमे में गोलबंदी करने की कोशिश ना करे, बीजेपी कहीं जो है जोड़ तोड़ की पॉलिसी अपनाने की कोशिश ना करे। इसलिए कांग्रेस को अपने विधायकों पर भी भरोसा नहीं है। ये भरोसा नहीं है कि उनके विधायक कहीं टूटेंगे नहीं, उनके साथ ही रहेंगे। इसलिए रविवार को ही बिहार कांग्रेस ने अपने 19 में से 16 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया और वहां एक रिजॉर्ट में उन्हें बंद करके रखा गया है। तो देखिए, बिहार में ऐसा क्या डर है कांग्रेस को, अपने विधायकों के टूटने की ऐसी क्या डर सता रही है कि कांग्रेस को आखिरकार रिजॉर्ट पॉलिसी अपनानी पड़ी है। इतना ही नहीं, 3 विधायक ऐसे हैं जो कि पटना में रह गए। उसमें से एक विधायक है जिनका नाम सिद्धार्थ सौरभ है। उनका यह कहना है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार आला कमान ने यानी कांग्रेस के आला कमान ने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि नई सरकार बनी है और ये लोग अपने विधायकों को घुमाना चाहते हैं। वैसे क्यों फ्लोर टेस्ट के पहले कांग्रेस ने ये सब किया, ये तो भविष्य ही बताएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।